नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लगातार आज तक पर आप बड़ा कवरेज देख रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। दरअसल अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्षण अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियों को लेकर आया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कांटे की टक्कर है, नतीजों में हाई वोल्टेज रोमांच इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों ही नेताओं में से कोई भी बहुमत तक पहुंचा नहीं है। लेकिन जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं, व्हाइट हाउस पहुंचने के रास्ते में जो बाइडेन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप खेमे में बेचैनी है। और दूसरी तरफ जब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पिछड़ रहे हैं, तो इस बीच ट्रंप ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हैं कि वो कोर्ट और कानूनी रास्ते को अपनाएंगे। दोनों ही पक्ष अभी भी अपने अपने जीत के दावे पर अड़े हुए हैं और अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है। We want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. We're think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. तो जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, आप ये देखिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप 214 वोट्स पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन 264 वोट्स पर दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए आगे का रास्ता यानी बहुमत का जो फिगर है 270 का, महज 6 वोट्स दूर है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी स्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं है, जो बाइडेन आगे दिखाई देते हैं, तो बड़ा सवाल यहां पर यह उभरता है कि क्या वाकई दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति कोर्ट से तय होगा। आइए आपको सबसे पहले सीधे हम ले चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से प्रतीक्षा गिल्डियाल हमारे साथ मौजूद हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रतीक्षा, इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। कल से हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और ना जाने कितनी बार आपके पास ये सवाल लेके आ चुके हैं कि क्या होने वाला है, कौन आगे बढ़ रहा है, फाइनल नतीजा क्या होगा। कुछ समझ आ रहा है अभी? ठीक है प्रतीक्षा, कुछ थोड़ा सा आवाज का कुछ यहाँ पर इशू है, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, आपके पास फिर हम लौटते हैं। लेकिन ओके जी बोलिए प्रतीक्षा, सुन पा रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी, काश मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल होती जिसमें देख के मैं आपको इस बात का जवाब दे सकती, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये वो बुरा सपना है, ये वो नाइटमेयर है जो अमेरिकी लोग नहीं देखना चाह रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा होगा तो ये मामला खिंच जाएगा। लेकिन इस बार लोगों को बार बार इस बात के लिए भी तैयार किया जा रहा था कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में मेल इन बैलेट्स पड़े हैं, डाक के जरिए लोगों ने वोट डाले हैं, क्योंकि कोविड की वजह से वो ज्यादा सुरक्षित तरीका था वोट डालने। लाखों वोट उसके जरिए पड़े हैं, तो उसको गिनने में भी टाइम लगेगा। तो लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत पहले से, कुछ महीनों पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए थे कि ये प्रक्रिया कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ धांधली है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के। और देखिए आज वही हो रहा है। मेल इन बैलेट्स काउंट करने में टाइम लग रहा है। हर राज्य का अलग अलग रूल है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी भी मेल इन बैलेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पोस्ट मार्क्ड है
इलेक्शन वाले दिन पे, और राष्ट्रपति ट्रंप उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है कई स्टेट्स में, जैसे विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया। वो कह रहे हैं कि मत की गिनती को रोका जाए और आज के बाद कोई वोट काउंट नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन कह रहे हैं जब तक सारे वोट काउंट नहीं होंगे तब तक हम विजेता को नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो आप पूरे वोट काउंट होने दीजिए। जो बाइडेन ने आज एक स्पीच दी देश को, और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जीत गया हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल प्रतीक्षा, आप जो बात वहां पर कह रही है, देखिए ये चर्चा तो इस वक्त पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है और अमेरिका में मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट्स कर रहा है, एक टेंशन या ये कह लें कि एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होने वाला है, ये सवाल न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। क्योंकि अमेरिका वो देश है ग्लोबली जो उसकी पोजीशन है जहां से ग्लोबल पॉलिसीज तय होती हैं, और इसीलिए यही वजह है कि देखिए भारत पर भी जिस स्तर पर अमेरिका के चुनाव का कवरेज हो रहा है, सभी दिल थाम कर बैठे हैं। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको उनसे भी हम रूबरू करा दें। हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ मौजूद हैं बाइडेन समर्थक कैंप से अजय जैन बुटोरिया जी भी, कल भी हमारे साथ बातचीत में जुड़े थे। स्वागत है अजय जी आपका। पुनीत आलूवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप ट्रंप समर्थक हैं, लेकिन इसके अलावा आप वर्जीनिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट भी हैं। और प्रतीक्षा गिल्डियाल लगातार वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पुनीत और अजय के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सज्जनहार जी आपसे मैं क्विक कमेंट चाहूंगी। जो परिस्थितियां इस वक्त अमेरिका में बनी हुई हैं, क्या आप कोर्ट से तय होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? एक क्विक रिएक्शन आपका इस पर। लगता है इस समय तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो कोर्ट जा रहे हैं वो 3 स्टेट्स के बारे में, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन। मिशिगन में देखिए उन्होंने 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स उनको मिली हैं। अगर वो 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स इधर से हटा दी जाए जो बाइडेन के खाते से, तो 250 हो जाता है। तो इतने करीब वो नहीं रहते हैं 270 के। परंतु जो अभी आप भी कह रहे थे, प्रतीक्षा जी भी कह रही थी, जो वो कह रहे हैं जो पोस्टल बैलेट जो है वो 3 तारीख के बाद जो आई है उनको नहीं इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली पेंसिल्वेनिया और मिशिगन वाले में। तो अब देखिए ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ रूल जो हुआ है ये अपेरेंटली इसी संडे को चेंज ऑफ रूल हुआ है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और अभी तक अगर जो 4 स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का, इन सबको अगर मिला लिया जाए और उसमें सभी में कम साथ की बढ़त हासिल है, तो वो उनको फिर 54 मिल जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट। और वो फिर अगर 214 से मिलाया जाए तो वो फिर पूरे के पूरे उसमें बन जाते हैं, 268 बन जाते हैं। तो इसलिए वो भी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस 270 के वो आ जाते हैं। जी चलिए आइए अब हमारे साथ चर्चा में ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक जो है सीधे उनसे भी बात करते हैं। पुनीत और अजय हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। कल हमने देखा कि बड़ी जल्दबाजी में प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं और अपने सपोर्टर्स को व्हाइट हाउस में ही एड्रेस करते हैं और ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई कैच ही नहीं कर सकता, दूर दूर तक मुकाबले में कोई है नहीं। और जाते जाते वो ये शक भी जता जाते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, और उसके बाद बाकायदा ट्वीट भी कर देते हैं। ये संदेह का माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? संदेह का माहौल बना नहीं रहे है, क्योंकि ये जो फ्रॉड हो रहा है, और ये हमें एक तरह से मालूम था कि दे विल कहते ना वो दे विल टैम्पर विद द डेट्स ऑफ द फाइलिंग ऑफ द मेल इन बैलेट्स। मैं आपको आज वर्जीनिया की बात बताता हूँ। एक कांग्रेसमैन दोस्त जो हमारे खड़े हो रहे थे, वहां पे वो 50,000 वोटों से जीत रहे थे। तो मेल इन बैलेट्स आए जो जितने आने चाहिए थे उससे ज्यादा आ गए, और उसके अलावा 7,000 अभी और काउंट भी होने थे। तो भी ये कहां से आए? और ये जो फ्रॉड है, और खासकर पेंसिल्वेनिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप जिसको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे बरोबर हेराफेरी हुई है, और आपकी जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ है वहां पे, उसने लास्ट मिनट आके रूल चेंज कर दिया, जिसमें ना कोई आइडेंटिफिकेशन ना कोई सर्टिफिकेशन, जिस तरह से आप चाहें आप उसको जो मेल इन बैलेट है उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और उसकी जो समा बांधा है ऑलमोस्ट टिल फ्राइडे। भी आपका इलेक्शन खत्म हो गया है ट्यूसडे शाम को 8 बजे, आप उसके बाद क्यों कर रहे हैं? तो दे हैव पर्पसली प्लेड विद द रूल्स। और आपको ये भी होना चाहिए, जैसे आप भारतीयों को नहीं पता होगा कि हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं वोटिंग के।
हर काउंटी के अपने रूल्स होते हैं वोटिंग के, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो द ओनली वे टू सॉल्व द मैटर ऑफ वोटर इंटेग्रिटी, ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंसी विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. बिकॉज हमारे जो कोर्ट के हैं, इट्स ट्रांसपेरेंट, इट्स रूल ऑफ लॉ, and they will basically see what is fair and that the person जिन्होंने वोट किया उनका राइट उनको मिलना चाहिए. और हमने जो जितने नंबर्स देखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेजॉरिटी वोट भी विन किया है. और यहाँ पे आपने देख रहा था कि एक माहौल सा बना रहे थे डेमोक्रेट्स की भी, हम जीत रहे हैं, ब्लू वेव आ रही है. अरे भाई कहाँ ब्लू वेव आई? सेनेट हमारे पास है, वी हैव गेन्ड 8 to 10 more seats in Congress. तो दिस इज जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शन. ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी अजय जैन से भी, क्योंकि सवाल देखिए यहाँ पे ये भी वाकई बनता है, जो ट्रंप खेमा उठा रहा है कि वोटिंग के बाद जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वोट्स, आपत्ति उस पर जताई जा रही है और उसको लेकर कोर्ट जाने की अगर बात है तो इस पर दूसरे खेमे का जवाब क्या है, इस पर हम आंसर लेंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ये कवरेज हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लगातार जारी है. देखते रहिए आज तक. नहीं, देखिए, मेल इन बैलेट पहले भी होता है, और जैसे हमारे फौजी जो बाहर काम, जो देश की सेवा के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए बाहर हैं, वो मेल इन करते हैं. और भटूरिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रेडोमिनेटली डेमोक्रेट्स मेल इन करते हैं और रिपब्लिकन्स ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन दे कम आउट. प्रॉब्लम हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन है बैलेट्स की, एक दूसरे multiple ballots have come in which are fraudulent. तीसरी, जो टाइम स्पैन दिया गया है उसको एक्सटेंड किया गया है, और जैसे जैसे लोगों ने वोट भी कर लिया उसके बाद भी आप मेल इन बैलेट ले रहे हैं और डेट करें. अरे भी जब पूरी दुनिया वोट कर चुकी है, मेल इन बैलेट जितने बैलेट आए हैं 11 बजे तक काउंट हो गए हैं, अब उस तक नेक्स्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे 5 बजे तक आप काउंट करेंगे, खासकर पेंसिल्वेनिया में. ये जो लॉ है इसको लास्ट मिनट एक्सटेंड किया गया है, जैसे आपके एम्बेसडर साहब ने बताया. तो इसमें धांधलेबाजी हुई है क्योंकि उनको पता था ये प्ले स्टेट पेंसिल्वेनिया है, और उनको ये भी था कि ये एक तरह से दे हैड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ केओस. अब मैं आपको 2 चीजें पहले बताता हूँ. डेमोक्रेट्स को पता था क्योंकि हार पक्की है. इस बात को कंप्लीट करिएगा. एक ब्रेक का मेरे लिए वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है. फौरन लौट रहे हैं, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. देखते रहिए आज तक. तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सबसे बड़े पद के लिए चुनाव है, लेकिन कांटे की जो टक्कर है उसे पूरी दुनिया इस वक्त दिल थाम कर देख रही है कि आखिर वहां क्या होने वाला है. लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले चलते हैं सीधे गीता मोहन के पास. गीता, देखिए जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर 6 वोट्स दूर दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेन व्हाइट हाउस की रेस से, कहां से ये वोट्स उनको मिल पाएंगे? अगर आप स्टेट्स की बात करें तो कुछ बहुत ही क्रूशियल स्टेट्स हैं जिसमें ट्रंप को जीतना बहुत ही ज़रूरी है. पेंसिल्वेनिया उनको लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर उन्हें व्हाइट हाउस में वापस आना है. मिशिगन में भी अभी पहले कह रहे थे कि कॉल कर दिया है, अब कह रहे हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए थोड़े वोट्स पड़ रहे हैं या गिनती में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. एरिज़ोना जो हमेशा रिपब्लिकन रहा है, इस बारी कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर एरिज़ोना को बचा पाए तो उनके लिए व्हाइट हाउस में पहुंचना आसान हो जाएगा. लेकिन ऑप्शंस उनके लिए कम हैं. उनके लिए ऑप्शंस इसलिए कम हैं क्योंकि उन्हें ये सारे स्टेट्स जीतने होंगे कि ताकि वो व्हाइट हाउस जा सके. लेकिन बाइडेन के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं. बाइडेन को अगर एरिज़ोना और नेवाडा जीत जाते हैं तो भी व्हाइट हाउस जाएंगे, अगर वो पेंसिल्वेनिया नेवाडा जीत जाते हैं तो भी व्हाइट हाउस जाएंगे. उनके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि टिल्ट बाइडेन की तरफ है. लेकिन ट्रंप ने हार नहीं माना है और पहले से ही बता के रखा है कि जो मेल इन बैलेट्स हैं, जो अर्ली वोटिंग है, उसमें बहुत सारे चीटिंग के केसेस हो सकते हैं, तो कोर्ट में मामला जा सकते हैं कुछ स्टेट्स में, और देखना ये होगा तब कि कब तक ये कोर्ट का मामला सुलझेगा और साफ तरीके से पता चलेगा कौन व्हाइट हाउस जा रहा है. गीता, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना. देखिए हिंदुस्तान में भी बीते कुछ जो चुनाव हुए हैं और खासतौर पर विपक्ष के लिए जिस पार्टी के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए उसने ईवीएम पर तमाम आरोप लगा दिए थे, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसी ही एक तस्वीर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, बड़े देश, सुपर पावर अमेरिका में भी दिखाई दे सकती है, जहां पर खुद ट्रंप ये कह रहे हैं, जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट है, कि धांधलेबाजी हो रही है, धोखाधड़ी, फ्रॉड हो रहा है चुनावों में. पुनीत जी,
ये जो आरोप प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से लगाए गए, उन्होंने ट्विटर पे भी जब कई अपने मैसेजेस लिखे, उन्हें मिसलीडिंग ट्वीट बताया है ट्विटर ने भी। मैसेज क्या जा रहा है अमेरिकी जनता में? मैसेज भी देखें आप, ये जो सोशलिज्म जो क्रीप कर रही है थैंक्स टू वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन, ये बिल्कुल धांधलेबाजी हो रही है। आप जरा देखें, पहले होता था कि जो लॉ था कि बाय फ्राइडे ऑफ द डे बिफोर द इलेक्शन बाय 5 PM all the mail-in ballots should be there in possession, so that on the election day, which is Tuesday, हम सारे उनको गिन सकें और you can come up with the number, a precise number, so that we have a clear winner of president. Then Pennsylvania extended from 5 PM to 8 PM on the day of the election on Tuesday. चलो भी वो भी मान लिया हमने by 8 PM, so that all the ballots which have come in by 8 PM will be counted, and again we'll have a clear winner by that evening. But Pennsylvania is controlled by Democrats, plus जो वहाँ के judges हैं वो सारे they are basically elected and they are also all Democratic judges. तो इन्होंने क्या किया कि अब using the in spring 2020 they changed the law and they further expanded the law in where कि आप इलेक्शन खत्म हो गया 3 तारीख को, बट 4 से नवंबर 4 से लेके नवंबर 6 तक फ्रॉम 8 PM to 5 PM वी कैन रिसीव मेल इन बैलेट्स। अरे साहब, जब सबने वोट कर दिया है और एक तरह से डिसीजन आ गया है, तो ये मेल इन बैलेट कहां से आ रहे हैं? और उसके बाद मेल इन बैलेट के ऊपर जो पोस्ट मार्क नहीं है, जो सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो सकते, और सडनली यू विल बी हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ मेल इन बैलेट्स व्हिच आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड। अब आपको पता है डेमोक्रेट्स जो उनका बेस है, इट्स बिग गवर्नमेंट। नहीं, ये पॉइंट आपने दिया, ये पॉइंट आप पहले उठा चुके हैं, ये पॉइंट सुनील जी आप पहले उठा चुके हैं। देखिए, मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, जो जल्दबाजी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाई है अपना स्टेटमेंट देने के लिए कि हम बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी में हैं, हम सब जगह जीत रहे हैं, कोई हमारे नजदीक तक नहीं है, तो फिर इस जल्दबाजी की क्यों जरूरत थी? पूरा इंतजार आखिरी वोट की काउंटिंग तक क्यों नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था और होना चाहिए था, बट द फैक्ट इज कि जब हमारी वेव चल रही है और हमें नजर आ रहा है कि हम जीत रहे हैं, और इमीडिएटली आपने, जब आपको लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीत रहे हैं और आपने काउंटिंग स्टॉप कर दी, तो आपको लगेगा कि नहीं धांधलेबाजी हो रही कि नहीं हो रही है, क्योंकि उनको लगा ये तो लूज कर रहे हैं। और ये जब फ्रॉम द टाइम हिलरी क्लिंटन लॉस्ट टू प्रेसिडेंट ट्रंप, ये तब से डेमोक्रेट एक तरह से एक ग्रीवेंस पाल के बैठे हुए हैं कि भी प्रेसिडेंट ट्रंप ये प्रेसिडेंट कैसे बन गए। तो ये मुस्कुरा रहे हैं अजय जैन जी इस पर, और चलिए जवाब उनसे ही ले लेंगे इस पर। अजय साहब तो आपने स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, ठीक है, मैं उनसे आंसर लूंगी इस पर, लेकिन आपने जो कि स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, तो कल जब जो बाइडेन अपने सपोर्टर्स के सामने आए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सपोर्टर्स के सामने आए, क्या कहना था दोनों पक्षों का? आइए सुनते हैं। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. अजय जी, फटाफट आप रिस्पॉन्ड करिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊंगी। यहां पर देखिए, बड़ी बात यह है कि जो ये कांटे की टक्कर दिखाई देती है, क्लियर मैंडेट अभी किसी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेशक जो बाइडेन आगे हैं, लड़ाई अगर कोर्ट में जाती है, और जो ये संदेह का माहौल अमेरिका में इस वक्त दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए कि इसके बाद सड़कों पर क्या होगा। जो अशांति की एक आशंका है, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की जनता का वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है, कैसे जवाब देंगे? सबसे पहले ये बात कल क्लियर हो जाएगा कि हम नेवाडा कल जीत जाएंगे और जो बाइडेन अब 270 हो जाएगा, वो अगले राष्ट्रपति हैं। ये कल क्लियर हो जाएगा। अपनी हार को छुपाने के लिए
जो ट्रम्प कभी भी कुछ भी बोल सकता है, वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है कि जब उसको हिस्ट्री में देखा जाए तो वो हमेशा ये कह सके कि अच्छा मेरे साथ मेल इन वोट फ्रॉड हुआ था, ये हुआ था, इसलिए मैं हारा था इलेक्शन तो वो हार गया है। लेकिन वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि ये मेल इन बैलेट, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अब जब वो कह रहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कोई कहता है कि डेमोक्रेट जजेस हैं तो उनको तो न्याय के भी ऊपर भी भरोसा नहीं है। वो हर तरह का कंफ्यूजन करना चाहते हैं। 70 मिलियन लोगों ने जो बाइडेन को वोट दिया है और ट्रंप को नकार दिया है, उसके फेलर्स को नकार दिया है, और ये पूरा मजबूती से हम ये चलिए, दोनों पक्षों के ये अलग दावे हैं। अशोक सज्जनहार जी, बड़ी बात यहां से ये कि जिस तरह से अभी जो ये टक्कर दिखाई देती है, ये टकराव की स्थिति जो इस वक्त अमेरिका में दिखाई देती है, अभी कौन आगे निकलेगा इस पर संशय है। लेकिन बड़ी बात ये कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर, जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण जो होना चाहिए, उसमें जो ये टकराव दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहा है? ये ग्रेसफुली क्यों नहीं हो पा रहा है? के लिए ठीक नहीं है, और पूरी दुनिया में अगर हम देखें लोकतंत्र के लिए वो भी ठीक नहीं है। परंतु फिर बिल्कुल जब राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं वो, और उसके बाद उनसे पहले भी जो पूरी अमेरिकन सोसाइटी है बहुत ही पोलराइज हो गई है, बहुत उसमें ध्रुवीकरण आ गया है और उसमें बिल्कुल डिविजन्स आ गई हैं इन द मिडिल। अब जैसे उन्होंने कहा है जो बहुत ज्यादा वो बहुमत लेकर आए हैं, 70 मिलियन लोगों का सपोर्ट है, तो देखिए ट्रंप साहब को भी 68 मिलियन का सपोर्ट है। ऐसा नहीं है जो उनको कम सपोर्ट है, उनका सपोर्ट भी 2016 से ज्यादा बड़ा है। और जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था जो ब्लू वेव आने वाला है, ये आने वाला है, वो कुछ नहीं हुआ है। जहां पर भी है, जैसे आपने स्वयं बताया मीनाक्षी जी, बिल्कुल ही ये कांटे की टक्कर है। और अगर ये जो 4 स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया जिसमें 20 हैं, जॉर्जिया 16, नॉर्थ कैरोलिना 15 और अलास्का 3 जो कि उनको मिल ही चुके हैं, अगर ये सभी चारों के स्टेट जिसमें ट्रंप साहब आगे जा रहे हैं, ये चारों स्टेट में 54 अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोट आ जाते हैं तो वो उनको ट्रंप साहब का जो टैली है 214 से लेकर 268 तक आ जाता है। और ट्रंप साहब ने ये भी कहा है जो नवाडा का जो 6 वोट है वहां पर, और एरिजोना जो कि कॉल आउट किया गया है, उसमें भी अभी वो कह रहे हैं जो पूरी काउंटिंग नहीं हुई है। मिशिगन को भी आपने बताया या किसी और आपके पैनलिस्ट ने बताया, जो उसमें भी अभी प्रश्न चिन्ह आ गया, हालांकि इट वाज कॉल्ड आउट मिशिगन का, और उसमें 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। तो देखिए अभी मेरे ख्याल से थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर, वहां पर कोर्ट में जाकर निर्णय होगा। परंतु ये जो तरीका है जैसे ये जा रहा है, और जैसे कि उन्होंने बताया जो आखिरी मौके पर ये कुछ रूल्स में चेंजेस लाए गए हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए एक और बात है अमेरिका में, शायद वो भारत में देखकर उससे कुछ सबक ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। वहां पर कोई फेडरल लेवल पर इलेक्शन कमीशन नहीं है, जैसे भारत में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, वो जाकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाते हैं और उनसे कहते हैं जो आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे विचार से 95%, 98% वो मान्य होता है। अगर मान्य नहीं बिल्कुल, होता और तो सुप्रीम ये कोर्ट में एक जाइए। बड़ी बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखना ये होगा कि क्या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से एक आदर्श स्थिति या एक पारदर्शिता की सूरत कैसे हो सकती है इलेक्शन कमीशन के जरिए, या एक फेडरल एजेंसी, एक सेंट्रल एजेंसी के जरिए। कम से कम ऐसी परिस्थितियों में ये संदेश, ये सबक जरूर ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए चर्चाएं ये भी लगातार चल रही हैं अमेरिकन मीडिया में भी कि क्या ये साल 2000 में फ्लोरिडा की रीकाउंटिंग को लेकर जो परिस्थितियां बुश और गोर के बीच बनी थी, क्या वैसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है? कयास कई हैं, लेकिन असल सूरत क्या होगी इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। आज तक की नजर लगातार बनी हुई है अमेरिका के सबसे बड़े चुनाव पर। कवरेज जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक। तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में कौन पहुंचेगा, इसे लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से चुनाव देखा जा रहा है उतनी ही क्लोजली इसको पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन बड़ी बात है कि जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी बहुमत से अभी 6 वोट दूर हैं। और ये 6 वोट कहां से जुटाएंगे, इसके लिए जहां पर अब जिन स्टेट्स में, जो की स्टेट्स में काउंटिंग चल रही है, करना होगा उसका इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप पीछे दिखाई दे रहे हैं 214 वोट्स के साथ, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात पहले ही ट्रंप खेमा कह चुका है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।